हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें आपका हिंदी का पेपर कैसा आएगा। हिंदी के पेपर में आपके बुक से कितने मार्क्स के प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में, ग्रामर से कितने नंबर के प्रश्न होंगे और क्या क्या आपके क्वेश्चन पेपर में पूछेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जैसा कि मैंने बाकी सारे सब्जेक्ट के बारे में बता दिया है। एसएसटी, साइंस, इंग्लिश, इन सब का हमने जिक्र कर लिया है कि इन सब के पेपर में किस तरह का प्रश्न जो है वो पूछता है, कितने मार्क्स का कौन सा प्रश्न आता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके हिंदी का पेपर कैसा आने वाला है, हिंदी के पेपर में क्या क्या प्रश्न पूछेगा। बिना टाइम वेस्ट किए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देंगे, जिससे आने वाले हर वीडियो के, हर लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हिंदी के क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न कितने मार्क्स का पूछता है। ठीक है, क्या क्या प्रश्न में आता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, और जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा कि कोई भी पेपर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में बटा हुआ है। ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर जो है वो आपका टोटल 100 मार्क्स का होगा, क्योंकि इसमें एसएसटी और साइंस की तरह प्रैक्टिकल नहीं होता है। ठीक है, तो 50 नंबर ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर सब्जेक्टिव का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में टोटल आपको, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में टोटल आपका 100 प्रश्न रहेगा। ठीक है, 100 में से आपको 50 प्रश्न सही सही लगाना है और वो आपको OMR में लगाना होता है। ठीक है, पिछली वीडियो में इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर के बारे में मैंने आपको बताया था, तो उसमें भी मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि आपको ऑब्जेक्टिव कैसे सही सही लगाना है, उसका ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद उसमें अपना जो भी डिटेल वगैरह भरना होता है, अपना नाम, पता, OMR नंबर वगैरह, ठीक है, वो सारी चीज़ें भर लेने के बाद, क्योंकि उसके लिए ही आपको 15 मिनट मिलता है। ठीक है, टोटल टाइम जो होता है वो आप लोगों को मिलता है 3 घंटा 15 मिनट। तो 15 मिनट में आपको ये सारी चीज़ें कर लेनी होती है। आपको कॉपी में जो है वो लिख लेना है अपना रोल नंबर वगैरह, और जो भी चीज़ें डिटेल वहाँ भरना होता है वो सारी चीज़ें 15 मिनट के लिए, वही 15 मिनट आपको मिलता है। ठीक है, अब 3 घंटा में आपको पूरा कॉपी पेपर क्लियर करना होता है, क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो 3 घंटा में भी आपको 1 आवर जो है वो ऑब्जेक्टिव के लिए मिलता है। ऑब्जेक्टिव का जो OMR होता है वो आपको 1 घंटा में वापस ले लिया जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने के लिए आपको टोटल 1 घंटा मिलता है। 1 घंटा में आपको टोटल 50 ऑब्जेक्टिव सही सही लगाने होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि क्वेश्चन मिलने के बाद अच्छे से 100 प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, चूँकि 100 प्रश्न होते हैं। तो अच्छे से आप 50 जो है, जो भी बच्चे अगर पूरे साल भर अच्छे से पढ़े होंगे, हर एक चीज़ पता होगा उन्हें, तो आप लोग 50 आराम से ऑब्जेक्टिव लगा पाएँगे सही से। ठीक है, तो चूँकि 100 में से 50 लगाना होता है, तो आप लोग पूरा 100 प्रश्न जो है वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और साथ में आप रखेंगे पेंसिल। ठीक है, पेंसिल इसलिए रखेंगे क्योंकि जो भी प्रश्न आप लोग पढ़ेंगे उसमें आप लोग देखते जाएंगे प्रश्न का ऑप्शन सहित, और जो भी प्रश्न आप लोगों को आता होगा उसका उत्तर, तो ऑप्शन पे और प्रश्न पे टिक कर लेंगे पेंसिल से। ठीक है, जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मालूम होगा उसको बिल्कुल भी पॉइंट या टिक मत करिएगा। ऐसा इसलिए ताकि आप लोगों को OMR लगाते समय ईजी होगा। ठीक है, क्योंकि आप जब क्वेश्चन पेपर पे पेंसिल से टिक कर लेंगे ना, तो आपको पता होगा कि हाँ, ये प्रश्न का उत्तर मैंने लगाया है, ऑप्शन भी लगाया है, आप लोग वहाँ पे लगा लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या होगा कि OMR पे लगाने में आसानी होगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मैंने टोटल यही प्रश्न 50 प्रश्न में जो मैंने लगाया है ये सारे सही है, और 1-2 मिस्टेक है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 50 आपने लगाया और 50 में से
वही 50 प्रश्न आप OMR पे लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि 1 से, चूंकि 100 प्रश्न है ऑब्जेक्टिव में, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 1 से 50 तक ही प्रश्न लगाएंगे। आप 1 से 100 प्रश्न में से कोई भी प्रश्न, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि क्वेश्चन पेपर आराम से बैठ के पढ़िएगा उसको, ठीक है, लेकिन टाइम का ध्यान रखिएगा क्योंकि 1 घंटा ही है, ठीक है। तो 1 से 100 तक टोटल प्रश्न पढ़िएगा। जो जो प्रश्न का उत्तर आपको मालूम होगा, पेंसिल से उस प्रश्न पे टिक कर दीजिएगा और उस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा उस पे टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि जब आपको OMR मिलेगा, तो जैसे कि मान लीजिए आपने प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन डी सही किया है, आपको डी ऑप्शन सही लग रहा है या सही है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, OMR पे प्रश्न संख्या 1 का डी ऑप्शन को पूरा कवर कर देंगे, ठीक है। वहाँ पे रहेगा ABCD, ठीक है। कैसे रहता है मैं बता देती हूँ, जैसे कि लिखा रहेगा प्रश्न संख्या 1, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो अगर प्रश्न संख्या 1 का डी ऑप्शन सही है तो आप इसको पूरा इस तरह से कवर कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल भी थोड़ा सा भी खाली नहीं छोड़ना है, पूरा इसको कवर कर देना है अच्छे से, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप पेंसिल रखिएगा, क्वेश्चन पे जो भी क्वेश्चन आपको 1 से 100 में 50 जो है, मतलब पहले आप वो देख लीजिएगा कि आपको कौन कौन प्रश्न आता है, ठीक है। तो आप सारे प्रश्न को देख के जो जो प्रश्न का उत्तर आपको मालूम होगा वो टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन लगा लीजिएगा सही जो होगा उसका उत्तर, और उसके बाद गिनिएगा कि आपको 50 कौन कौन से लगाने हैं शुरू से लेके अंत तक में, ठीक है। उसके बाद आप OMR पे भरिएगा, इससे गलती होने की संभावना जो है वो कम हो जाती है, ठीक है, और ना के बराबर होती है। और ऐसा करने के बाद अगर आपको लगेगा कि मेरा डी गलत है या ए सही है, ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल भी वाइटनर वगैरह यूज़ नहीं करना होता, आप इसको नेल से भी इसको स्क्रैच मत करिएगा, वरना आपका जो है वो मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपसे यही कहा है, इन सब चीज़ों से बचने के लिए कि आपका OMR पे गलत ना हो, कोई चीज़ वहाँ पे मिस्टेक ना हो, आप पेंसिल से पहले क्वेश्चन पेपर पे टिक कर लीजिएगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन को OMR में भरना है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव में, चूंकि आपका हिंदी का 2 बुक है, हिंदी का 2 बुक है और फिर प्लस में ग्रामर हो जाएगा, ठीक है। तो हिंदी के 2 बुक में आपका सेकंड बुक से भी ऑब्जेक्टिव आता है, फर्स्ट बुक से भी ऑब्जेक्टिव आएगा और ग्रामर से भी ऑब्जेक्टिव आता है, यानी कि व्याकरण, सॉरी, ठीक है। तो दोनों बुक और व्याकरण से आपका ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स, क्योंकि 50 ही आपको लगाने हैं ना, 100 प्रश्न रहेंगे, मिलेंगे तो आपको 50 ही, तो ये तीनों से मिला के आपका 50 नंबर मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में आपके हिंदी के दोनों बुक और ग्रामर यानी व्याकरण भी इंक्लूड होता है, इन तीनों से आपका प्रश्न आएगा, ठीक है। आपका जो पाठ्य पुस्तक है वो और जो पूरक पुस्तक है यानी सेकंड बुक है वो, क्लियर। अब आ जाते हैं हम लोग सब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछेगा, ठीक है। देखिए सब्जेक्टिव में सबसे पहले पूछता है गद्यांश, गद्यांश यानी कि पैराग्राफ देगा, उसमें से आपको प्रश्न दिया रहेगा पैराग्राफ के नीचे, और उस प्रश्न का उत्तर आपको उस पैराग्राफ में से ढूंढ के लिखना होता है, ठीक है, ठीक है। और गद्यांश जो है वो आपको 2 आएंगे और प्रत्येक के लिए 10 नंबर निर्धारित होता है, यानी कि आपको 20 नंबर मिलेंगे गद्यांश से, उसका प्रश्न उत्तर अगर आप सही सही लिखते हैं तो, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, सबसे पहले हम आपको बता दें कि सब्जेक्टिव जहाँ से स्टार्ट होगा, ऑब्जेक्टिव आपने 100 कंप्लीट कर लिया, OMR पे लगा लिया, अब यहाँ से सब्जेक्टिव स्टार्ट हो रहा है, तो गद्यांश आपका प्रश्न संख्या 1 में, ठीक है, 1 नंबर प्रश्न जो होगा उसमें गद्यांश रहेगा, ठीक है, और अथवा करके एक और रहेगा, यानी कि 1 नंबर प्रश्न में 2 गद्यांश रहेंगे, ठीक है। तो आपको दोनों में से किसी एक का ही जो प्रश्न उत्तर रहेगा उसको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। या तो पहला का क ख इस तरह से रहता है, तो पहला क या तो क कंप्लीट करिए पूरा या तो ख, ये नहीं कि क में का 2 प्रश्न का उत्तर लिख दिया मैंने गद्यांश से और ख का 2 लिख दिया तो मेरा हो गया, नहीं, दोनों में से किसी एक का ही पूरा आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको मिला, पहले नंबर प्रश्न में गद्यांश के लिए मिल जाएगा 10 नंबर, फिर दूसरे में भी आपका गद्यांश ही रहेगा,
ठीक है। इसी तरह से 2 गद्यांश रहेंगे, किसी एक को कंप्लीट करना है, उसके लिए भी आपको 10 नंबर मिले, यानी कि आपको सब्जेक्टिव में गद्यांश जो आएगा उसके लिए आपको टोटल 20 नंबर मिलेंगे, क्योंकि 2 कंप्लीट करना है। ठीक है। अब इसके बाद आता है निबंध। ठीक है, तीसरा नंबर जो प्रश्न होगा उसमें निबंध आएगा। निबंध आपको टोटल लिखने होते हैं 250 से 300 शब्दों में। ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए 250 से 300 शब्दों में केवल ये नहीं, उसको डिटेल में पूरा नहीं लिख देना। निबंध लिखने का भी तरीका है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए होली पे आया, तो होली क्यों मनाई जाती है, उसकी सबसे पहले भूमिका, ठीक है, क्यों मनाई जाती है, क्या होता है, उसके पौराणिक कथाएं क्या है, उपसंहार, ये सारी चीज़ें पॉइंट बाय पॉइंट करके निबंध लिखा जाता है। ठीक है। तो निबंध 250 से 300 शब्दों में आपको लिखना होगा। आपको बता दें तो 5 टॉपिक पे आता है। ठीक है। जैसे कि इंग्लिश में भी आपको 5 ही टॉपिक पे पैराग्राफ लिखने को आता है, निबंध यहाँ पे भी आपको 5 टॉपिक पे आएगा। 5 में से किसी एक पर ही आपको लिखना है, और उसके लिए आपको टोटल नंबर मिलेंगे 10। ठीक है। तो निबंध के लिए भी आपको कितना मिला, 10 नंबर मिला। ठीक है। अब इसके बाद मिलता है पत्र लेखन, संवाद या पत्र लेखन। प्रश्न संख्या चौथा में आपको क्या मिलेगा, संवाद या पत्र लेखन। ठीक है। पत्र लेखन का मतलब ये है कि या तो देगा कि मदर का अपने बेटे, मतलब बेटा का अपनी माँ के पास पत्र, या फिर आप छुट्टी मांगने के लिए स्कूल में पत्र आवेदन दे रहे हैं, इस तरह का। और संवाद में जैसे कि छात्रावास में रहने के लिए पिता पुत्र के बीच क्या संवाद हुआ, या दो दोस्तों के बीच किसी टॉपिक पे क्या संवाद हुआ, क्या बातचीत हुआ, वो होता है संवाद। और पत्र लेखन आपको पता है, लेटर, जैसे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर जो होता है इंग्लिश में, ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र, तो वो आता है। ठीक है। तो दोनों में से अथवा करके ही देगा, या तो आप पत्र लिखिए या फिर आप संवाद लिखिए। तो इसके लिए आपको मिलेंगे 5 नंबर। ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 20, 10, 30 और 5 35। ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपके ग्रामर से रिलेट करती है, व्याकरण से। ठीक है। निबंध वगैरह ये सब ग्रामर में ही अ, होता है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको देगा, इसके बाद यहाँ आपके पाठ्य पुस्तक से प्रश्न उत्तर आएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 में जो है आपको आता है प्रश्न उत्तर आपके बुक से। ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न आपको पहले रहेगा, और उसमें रहेगा आपका टोटल 10 प्रश्न। ठीक है। टोटल 10 प्रश्न रहेगा आपके हिंदी के दोनों बुक से। ठीक है। हिंदी के दोनों बुक से आपका, हिंदी के दोनों किताब से। ठीक है। हिंदी के दोनों किताब से आपके टोटल 10 प्रश्न रहेंगे, उसमें आपको कोई भी 5 प्रश्न जो है वो सही सही लिखना होता है। एक प्रश्न के उत्तर के लिए आपको 2 नंबर मिलता है, तो अगर आप 5 प्रश्न का उत्तर देते हैं तो आपको टोटल 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है। तो 35 और 10 कितना हो गया, 45। अब बचा 5 नंबर, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा। ठीक है। जिसमें अधिकतर क्या आता है, आशय स्पष्ट करने को या व्याख्या करने को, या प्रश्न भी आता है जिसका आप उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है। ज़्यादातर आशय आता है स्पष्ट करने को, यानी कि कोई कविता का या कहानी का कोई 4 पैराग्राफ दे देगा, और उसका कहेगा कि व्याख्या करें, या स्पष्ट आशय स्पष्ट करें, या अर्थ लिखें, भावार्थ लिखें। ठीक है। या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आ सकता है। ठीक है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो होगा वो भी आ सकता है। तो इस तरह का प्रश्न आपको दीर्घ में पूछता है। तो इसमें आपको टोटल 2 रहेगा अथवा में करके, और एक का आपको उत्तर देना है, और इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है। तो 5 एकम 5, तो हो गए टोटल कितने, 50। ठीक है। तो ये आपके विषय निष्ठ प्रश्न थे। ठीक है। जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है। 2 खंड में आता है। ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका खंड अ जो होता है वो ऑब्जेक्टिव कहलाता है, ऑब्जेक्टिव को खंड अ कहेगा। ठीक है। जिसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव को। ठीक है। और जो सब्जेक्टिव होता है इसको विषयनिष्ठ प्रश्न कहते हैं।
ठीक है। और ये आपका खंड ब में आता है। किस में आता है? खंड ब में। अब एक और चीज़ मैंने जैसे आपको ऑब्जेक्टिव में कुछ टिप्स बताएं कि आपको कैसे ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है ताकि आपका OMR पे गलत ना हो, कहीं कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो सब्जेक्टिव में भी एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ठीक है, अच्छे से देखिएगा। आपको जो आता है वो पहले लिख लीजिएगा। ठीक है, गद्यांश का प्रश्न उत्तर है, क्योंकि गद्यांश से प्रश्न उत्तर अच्छे से पढ़ के ढूंढना पड़ता है और उसको अच्छे से लिखना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपको निबंध आता है तो निबंध लिख लीजिएगा सबसे पहले। मुझे ऐसा लगता है कि निबंध पहले लिख लेना चाहिए, क्योंकि निबंध जो होता है ना, निबंध आपको 250 से 300 शब्दों में लिखना है, तो आप निबंध पहले लिख लेंगे। फिर आप जैसे, वैसे तो लाइन वाइज लिखना ज़्यादा बेटर होता है, लेकिन अगर आपको फिर भी इधर उधर से लिखना है, जो आपको पहले आता है वो लिखना है, तो उसमें मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले निबंध लिख लें, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है, और चूँकि हिंदी है तो वर्ड भी ध्यान से, हर से इकार उकार जो मात्रा वगैरह होती है ये सब अच्छे से देना होता है ध्यान से। ठीक है, फिर पत्र लेखन है, तो पत्र लेखन भी अगर आप संवाद लिख रहे हैं या पत्र लेखन, तो इसको भी ध्यान से अच्छे से लिखिएगा और नंबर जरूर देते जाइएगा कि आप कौन से नंबर का कौन सा प्रश्न लिख रहे हैं। जैसे कि कभी कभी कोई कोई नंबर होता है, जैसे कि अब प्रश्न उत्तर आप लिखेंगे लघु में, ठीक है, तो 5वां नंबर जो प्रश्न है वो आपके क्वेश्चन आंसर का पॉइंट होता है। ठीक है, 5वां नंबर जो प्रश्न है उसमें 10 क्वेश्चन आंसर दिए, तो 5वां नंबर का कौन सा प्रश्न का उत्तर आप दे रहे हैं, 2 नंबर प्रश्न का, 3 नंबर प्रश्न का, 6 नंबर प्रश्न का, तो वो नंबर भी लिखना जरूरी होता है। और जहां आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वहां ऊपर में विषयनिष्ठ प्रश्न जरूर लिख दीजिएगा कि खंड ब विषयनिष्ठ प्रश्न। और जिस प्रश्न का उत्तर आप वहां पे दे रहे हैं, निबंध हो, प्रश्न उत्तर हो, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, गद्यांश हो, वो सब नंबर वाइज अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं, जिससे आपके कॉपी में मिस्टेक होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, या फिर गलती आपसे नहीं होगी। ठीक है, आप गलती से बचेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और ये चीज़ आपको समझ में आ गई है कि आपको किस तरह के क्वेश्चन पेपर, हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें किस तरह से प्रश्न जो है आपको पूछा जाता है। मैंने बिल्कुल वैसे ही बताया है आपको जैसे प्रश्न क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।